नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कि कहां पैर फिसलने से हुई युवक की मौत, किसने की महिला की हत्या और किसका हुआ भव्य स्वागत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ग्राम पंचायत परसोहना के शिक्षक रामकुमार वर्मा के पुत्र अमित वर्मा उम्र 15 वर्ष के शव को एनडीआरएफ की टीम ने चनैनी के पास से बाहर ही भकला नाला से कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। शव को बरामद कर लिया गया है। बालक भैंस को नहलाने भाखला नाले में गया था, जहां पर पैर फिसलने के बाद वो खुद नाले में डूब गया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। पशुओं के लिए चारा लेने गई महिला जब दोपहर तक घर नहीं पहुंची, तब परिजनों को उसकी चिंता हुई। वहीं महिला के घर न आने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। परिजनों सहित दर्जनों ग्रामीण महिला की तलाश करने के लिए जंगल पहुंचे। लगभग 1:30 बजे महिला का शव ईख के खेत में खड़े पॉपुलर के पेड़ से एक कपड़े में बंधा हुआ मिला। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। श्रीयो शुभ सुचित ने बताया कि बबीता अपनी बेटी के साथ चारा लेने गई थी। अपनी बेटी को बबीता ने चारा लेकर ये कहकर घर भेज दिया कि वह थोड़ी देर में आ रही है। मृतक का शव पास के खेत में मिला है। प्रथम दृष्टि हत्या प्रतीत हो रहा है और आगे की जानकारी के लिए पूरी कार्रवाई की जाएगी, तभी कुछ कहा जा सकता है। आपका और कहाँ का? मेरा नाम खुशी है। क्या मामला है? रहने वाला। क्या मामला हुआ ये जो? काटना आई थी, यार काट के पत्ता छुटाना आई यार बांधने के लिए जी। फिर लड़की ने हमारी आवाज़ मारी। वो लड़की ये बोली नहीं, उनने जाकर घर बताया हमसे। जी। हम आए तो हमने ढूंढी ढांडी सारे खेतों में। हमने तो यहाँ पेड़ के नीचे फांसी लगा के बांध के गिर रखी। ये मैं हमारे गांव वाले बहुत सारे आदमी ने देखा जी, भाग लिया मेरी। क्या नाम है इनका? इनका बबीता नाम है। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 4 बच्चे हैं। एक लड़की जवान है, 3 बच्चे छोटे हैं। इसके बारे में बताया जा रहा है ये बबीता पत्नी सर्विस हैं, जाटों हैं। ये सुबह बताया जा रहा है कि 9 साढ़े 9 बजे घास काटने आए थे अपनी बेटी का। तो कुछ घास काट के बेटी को करीब 11 बजे वापस कर दिए हैं। तो ये कहा कि मैं भी आ रहा हूँ। जब ये नहीं आई हैं तो लोग इनकी खोजबीन करने लगे। ये रामकुमार के और मुस्किन के खेत हैं गन्ने को, उन्हें बीच से मेड़ गया है। मेड़ के बगल में एक पेड़ है पॉपुलर का, उसी में ये बंधी हुई मिली। इनके गला कभी बांध दिया गया था और संभवतः गला कटने से इसकी मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया देखने में हत्या प्रतीत हो रही है। इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। गांधीनगर थाना क्षेत्र में पेड़ पर फंदे पर लटका मिला एक कारोबारी का शव। पुलिस जुटी जांच में। इंदौर शहर में आत्महत्याओं का दौर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर रोज कोई न कोई कभी फांसी लगाकर तो कहीं जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। ऐसा ही एक मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां एक कारोबारी की लाश एक पेड़ पर लटकी हुई मिली है, जिसके बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इंदौर के एयरपोर्ट के नजदीक रहने वाले एक फर्नीचर कारोबारी बुधवार रात अचानक लापता हो गया। परिजनों ने पुलिस की मदद से उसे ढूंढा तो मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस उस तक पहुंची तो वह एक पेड़ पर फंदे पर टंगा हुआ मिला। मामला हत्या का है या आत्महत्या का, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। दुर्गा प्रसाद अपने अखंड नगर में रहता है, एडम थाना लगता है। पितृ पर्वत पे सूचना मिली थी 100 नंबर पे, फांसी पे कोई जिला लड़का है। पुलिस उसमें होती है। बात पीएम करा रहे हैं इसका। कहाँ पे मिली? ये पितृ पर्वत पे झाड़ियों में। कारण हमारे अधिकारी हैं, वो बताएंगे इसके बाद। मेरा नाम आरक्षक 28 तरह वीरेंद्र, थाना गांधीनगर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। तितरिया प्रखंड में हो रहे पंचायत चुनाव के नामांकन के तीसरे दिन राजेपुर पुलिस में थाना क्षेत्र के लहलदापुर वार्ड 10 निवासी मुखिया प्रत्याशी उपेंद्र सैनी को नामांकन स्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि आरोपी पर 2016 में हुए दंगे का मामला दर्ज था, जो कई वर्षों से फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर मोतिहारी जेल भेज दिया गया। हालांकि राजेपुर पुलिस ने हिरासत में ले जाकर मुखिया प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करवाया। राजेपुर थाना अध्यक्ष ललन कुमार, आज पंचायत चुनाव के तीसरा दिन नामांकन का है। कल थोड़ा ज़्यादा भीड़ था, आज कुछ कम है। शांति व्यवस्था से चल रहा है नामांकन।
और सभी जगह पुख्ता एग्ज़ाम है। वीडियोग्राफी किया जा रहा है। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर संज्ञान लिया जा रहा है और गड़बड़ी पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। प्रत्याशी के साथ किनको भेजा जा रहा है? प्रत्याशी और प्रत्याशी यहाँ सिर्फ 2 आदमी के अलावा है। प्रत्याशी के साथ एक प्रस्तावक ही अंदर जाएंगे, उसके अलावा कोई भी नहीं जाएंगे। और हम लोग जो भी वारंटी है, फरारी है, उन पर कड़ी निगरानी रखे जा रहे हैं। आज भी एक फरारी का अरेस्टिंग हुआ है जो कॉमनल केस में वांटेड थे। मुखिया पद से आए थे नामांकन कराने के लिए। क्या नाम उनका है? नाम उपेंद्र सहनी है। ये लहलादपुर के हैं। इनकी अरेस्टिंग। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री के रूप में उनके अपने ही नगर में प्रथम आगमन पर हुई जोरदार तैयारियों ने नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया। आज देर रात तक नगर में चले आयोजनों के दौरान तिवारी ने जगह जगह लोगों के साथ ही युवाओं का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने भी युवाओं को गले लगाया और मालाएं पहनाकर अपनापन जताया। बताया गया है कि नगर के युवा बीजेपी नेता डॉक्टर राहुल तिवारी के प्रथम नगर आगमन की बीते रोज से ही जोरदार तैयारियां युवा कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही थी। नगर में जगह जगह स्वागत द्वार और पोस्टर बैनर भी लगाए गए। डॉक्टर राहुल तिवारी के नेतृत्व में युवा मोर्चा को जिले में जो मजबूती मिली है वह सर्वविदित है। उन्होंने युवा को संगठित कर युवाओं के बीच में अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राहुल तिवारी के प्रथम नगर आगमन पर आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में युवा और बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बताया गया कि डॉक्टर तिवारी ने अपनी ये यात्रा और रक्षा में रामराजा दर्शनों के साथ ही आरंभ की। उनका टीकमगढ़ के रास्ते में पड़ने वाले शहरों और नगरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाई साहब, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ज़मीन पे कार्य करने वाला कार्यकर्ता हूँ। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को युवा मोर्चा का प्रदेश महामंत्री बनाया। हम लोग एक एक बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं। हम लोग कोई नेता या बहुत बड़े नेता नहीं होते, ना ही हम लोग कोई बहुत बड़े जनाधार के व्यक्ति होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता को उस जगह पहुंचाती है, सम्मान देती है, दायित्व देती है। हम लोग भी पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और युवा मोर्चा को मजबूत करेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ राजनीति ही नहीं, समाज सेवा है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। ब्लॉक ताका के अंतर्गत ग्राम सुजानपुर भिड़िया में तालाब में उतराते 3 शव मिले हैं। बता दें कि ग्राम सुजानपुर भिड़िया में बेटे और पवनेश कुमारी पत्नी योगेश कुमार अपने दोनों बच्चों के साथ शाम 6 बजे से गए हुए थे, जिसके बाद वो घर वापस नहीं आए तो हाकम सिंह ने बताया कि मैंने बहू और बच्चों को 1 घंटे तक घर वापस न आने के बाद खोजना शुरू कर दिया, लेकिन बहू और बच्चे नहीं मिले, जिसके बाद हम सभी लोग हताश हो गए कि बहू हमारे बच्चों को लेकर आखिर कहां चली गई। जिसके बाद सुबह 6 बजे के करीब हमें किसी ने बताया कि तालाब में 3 लोगों का शव उतरा रहा है। तभी मैंने इसकी सूचना उसराहार थाने में दी तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना पर पहुंची और तीनों शवों को अपनी कस्टडी में ले लिया गया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। भंवरकुआं थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती की योजना बना रहे 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने कई थाना क्षेत्रों में वारदातें करना कबूली है। इसके साथ ही आरोपियों से 15 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण सहित अन्य सामान भी बरामद किए हैं। भंवरकुआं थाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आरटीओ रोड स्थित आरके पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। वहीं इनका एक साथी नवल मौके से फरार हो गया है। क्या मामला है पूरा और कौन सी चोरी का खुलासा भी है? दिनांक 7 सितंबर 2021 को थाना प्रभारी भंवरकुआं को मुखबिर से सूचना मिली कि आरटीओ रोड पर बदमाश है, वो एक पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे हैं और उस पूरी मुखबिर की सूचना पर इनके द्वारा पार्टी तैयार की गई और जो मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई
और चारों को घेराबंदी करके पुलिस ने पकड़ा। एक व्यक्ति जो था उसमें से वो भागने में सफल हुआ। ये जो 4 व्यक्ति पकड़े गए उसमें रोहित भालसे, ये द्वारकापुरी के निवासी है। रोहित चौकसे भी है, ये जीत नगर का है। तरुण पिता धीरज शिंदे, ये द्वारकापुरी का है। और चौथा है कान्हा उर्फ आकाश, ये ब्रह्मपुरी कॉलोनी का है। इसके अलावा जो व्यक्ति भागा है उसका नाम है नवल, पिता छगन सिटोले, खजराना का रहने वाला है। ये चारों को जब पूछताछ की गई तो पाया गया कि ये 5 व्यक्ति आरके पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। इनमें से ये चारों लोग जो है नशे के आदी है और उनमें से एक व्यक्ति अभी 3 दिन पहले ही छूट के आया था और छूट कर आने के बाद में इन 5 ने थाना संहितागंज। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। चुनार विधानसभा के सीखर ब्लॉक के नैनागढ़ मिड़िया में प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कांग्रेस के भावी प्रत्याशी विजय कुमार सिंह ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। लोगों को संबोधित करते हुए एवी ने आगे कहा कि चुनार विधानसभा के युवाओं को रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में न जाना पड़े, इसके लिए मैं अभी से ही यहाँ पर प्रयासरत हूँ। मेरा उद्देश्य है कि क्षेत्र के युवाओं के लिए अपने विधानसभा में ही रोजगार मिलने का अवसर उपलब्ध कराया जाए। यदि क्षेत्र की जनता ने मुझे मौका दिया तो निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास और युवाओं के रोजगार के लिए मैं काम करूंगा। कांग्रेस के भावी प्रत्याशी के रूप में आप काफ़ी तेजी से संपर्क कर रहे हैं विधानसभा में, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि हम जन जन तक जितने भी गांव हैं या जितने भी गांव में जितने भी घर हैं, लोगों के जन जन तक पहुंचना ही हमारा मेन उद्देश्य है। आज यहाँ पे प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य को सम्मानित करने का आपका तो इसके पीछे क्या है? आज हम प्रधान और बीडीसी जैसे जो नवनियुक्त निर्वाचित हुए हैं या जो पुराने रह चुके हैं, इन लोगों से मिलना ही मेरा मेन मकसद था कि हम इनसे मिलें, एक जगह मिलें और अपने बातों को, अपने विचारों को उनके सामने व्यक्त करें। प्रधान और बीडीसी को विशेष रूप से इकट्ठा करने का उद्देश्य क्या है? प्रधान और बीडीसी के जरिए ही हम उनके गांव में, जहाँ पे जिस गांव में जैसे हम नहीं जा पाते हैं, कम से कम उनके जरिए वो हम रेफरेंस लेके वहाँ पहुँचें और वहाँ पे उनके द्वारा ही हम लोगों से मिल सकें और अपनी बात रख सकें। आपके जनप्रतिनिधि के रूप में फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग देखिए, हमारा तो यही है कि हम जो कांग्रेस की योजना है उस योजना को हम पूरा करवाना चाहते हैं और दूसरा कि पहले तो हम जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं या यहाँ पे जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था हम कर रहे हैं और अगले पंचवर्षीय नहीं, हम पहले 1 साल के अंदर ही ये काम पूरा करना चाहते हैं। चुनार विधानसभा ही क्यों आपने चुना? सर, हमारी ये धरोहर है, हम यहीं से रहने वाले हैं और पहले तो हम अपने जो हमारा क्षेत्र है, हम एक छोटा सा शुरुआत यहाँ से ही करना चाहते हैं। आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुना? कांग्रेस पार्टी, हमारे दादाजी 40 साल प्रधान रहे और उन्हीं की नीतियों पे, उन्हीं के मार्गदर्शन पे आज हम चल रहे हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर रतलाम झबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर की बहन का वीडियो वायरल हो रहा है। सांसद की बहन टोल नहीं देने पर टोल कर्मी को अश्लील गालियों के साथ उसके साथ हाथापाई करती हुई भी नजर आ रही है। विवाद करने वाली महिला अपने आप को सांसद की बहन बता रही है। टोल टैक्स पर सांसद की बहन का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले के सलसलैया पुलिस थाने पर आने वाली गणेश चतुर्थी, डोल 11 सहित अन्य धार्मिक योजनाओं को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशिक्षित डीएसपी थाना प्रभारी वैशाली सिंह करहलिया के द्वारा गणेश चतुर्थी संचालकों को धारा 144 और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए। वहीं बैठक में मादाना सरपंच प्रेम सिंह पठारिया के द्वारा क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटना और देर रात तक असामाजिक तत्व के लोग बैठकर ताश पत्ती खेलते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी भी दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में कच्ची शराब बेचने वालों पर भी पुलिस का कोई खौफ नहीं देखने को मिल रहा है।
मंडल कहाँ स्थापित करना है, उसका नाम, उसका नंबर, और फिर सुबह की आरती का समय, शाम की आरती का समय। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं पड़ पाती हैं, लेकिन जो आयोजक हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है। तो मैंने उनको वो फॉर्मेट दे दिया, तो उससे हमको जानकारी और अच्छे से मिल पाएगी। कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया गया कि बच्चों को दूर रखें, जो 18 से जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जो वैक्सीनेटेड हैं सिर्फ वही आरती में है, और बस शांतिपूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए। मैडम, ग्रामीणों ने बैठक में कहा है कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है क्षेत्र में। शाहजहाँपुर से सी न्यूज संवाददाता किशोरनाथ राजगुरु की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।